चलिए, हम लोग कल जहाँ पर ख़त्म किए हुए थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, वहीं से आपको आगे लिखना है। जस्ट यहाँ से, है ना, आगे में तीर देना है और वहीं से ये स्टार्ट करना लिखना, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले वाले क्लास में, है ना, विद्युत द्विध्रुव के बारे में जाने हुए थे और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जाने हुए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल ये क्या चीज होता है, इसके बारे में हम लोग जान लिए। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो कहा गया कि यह एक सिस्टम होता है, अरेंजमेंट होता है, जिसमें कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या होता है, एक दूसरे से बहुत ही निकट, है ना, दूरी पर सजा होता है, अरेंजमेंट होता है। और इसी अरेंजमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जानते हैं ना, वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए थे। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, या फिर हम लोग इसको हिंदी में बोल सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह क्या होता है। तो यह जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये आपका क्या होता है, किसी भी एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर, है ना, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो आज आप लोग वहीं से आगे से लिखिए, हम लोग इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। तो ये जो है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम लोग देखे थे कल कि ये जो फॉर्मूला है आपका, तो इस फॉर्मूला में आया था ये Q इंटू ये क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है आपका 2L आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो है आपका ये P जो है ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सिंबल है ये P, और P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L या 2D भी हम लोग कहते हैं, ये 2D या 2L होता है। तो ये है क्या चीज, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके इक्वल होता है, तो इस दोनों में से कोई एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी, ये D और D यानी कि 2D के गुणनफल के इक्वल होता है। तो ये जो है आपका, है ना, P, यह एक सदिश राशि है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका एक सदिश राशि है, और इसका जो दिशा होता है किस दिशा में होता है, यानी कि जैसे हम लोग गुना करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो किस डायरेक्शन में आघूर्ण मोमेंटम, डायपोल मोमेंटम जो किस दिशा में लगेगा। तो बताया गया कि ये जो है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर लगता है, यानी कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालेंगे, ये जो है आपका रिजल्टेंट आएगा P, वेक्टर P, तो इसका जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव वेक्टर से पॉजिटिव वेक्टर की ओर होगा, ये नेगेटिव वेक्टर से पॉजिटिव। कल भी हम लोग इसी प्रकार का फिगर देखे थे, यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, लेकिन दोनों चार्ज जो है आपस में क्या है, इक्वल है। बस आपका क्या है, एक चीज केवल और केवल दोनों विपरीत नेचर का है, लेकिन इक्वल चार्ज होता है दोनों पर। तो ये आपका इसका जो दिशा होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का नेगेटिव से पॉजिटिव आवेश की ओर होगा। तो कहा गया कि फिर ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर किस पर करता है, तो द्विध्रुव के आवेश पर। यानी कि अगर हम लोग आवेश का परिमाण क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगर 2 कूलम होगा तो यहाँ भी 2 कूलम होगा, ये 2 कूलम को हम लोग क्या कर देंगे, 20 कूलम कर देंगे, 100 कूलम कर देंगे, है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है। हम लोग फॉर्मूला से देख रहे हैं ना, क्योंकि ये Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 2D के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q का मान बढ़ेगा तो P का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यानी कि किस पर निर्भर करता, आवेश पर निर्भर करता है, चाहे कोई भी आवेश हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। तो वो आपका आवेश पे निर्भर करता है, द्विध्रुव के आवेश पर। फिर कहा गया द्विध्रुव लंबाई पर, यानी कि दोनों की बीच की दूरी, यहां से यहां जो आपका 2D होता है उस दूरी पर भी निर्भर करता है। अगर ये दोनों बहुत ही कम होगा, नहीं के बराबर, तो उसका मान ये डिपेंड करेगा, ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, आपका 2D बढ़ता जाएगा तो ये P भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। इसीलिए लिखा गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है आपका द्विध्रुव लंबाई पर निर्भर करता है। तो अब यहाँ पर आगे दिखाया गया है एक स्पेशल टॉपिक, और इसी स्पेशल टॉपिक के आधार पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, है ना, ड्यू टू
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो वैद्युत है ना द्विध्रुव के बारे में पढ़े हैं उसके द्वारा किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, उसी को ज्ञात करने के लिए एक टॉपिक यहाँ पर लिया गया। टॉपिक क्या चीज है वो देखते हैं। कहा गया कि वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति, अगर हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव तो आपका यही होता है, यही आपका वैद्युत द्विध्रुव है। यह आपका 2D है, यहाँ से यहाँ बहुत ही स्मॉल लेंथ है और ये एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो यानी कि ये आपका क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव बन गया। तो इसके तुलना में इसके सापेक्ष में किसी भी बिंदु का स्थिति को डिफाइन किया गया है। दो स्थिति है और दोनों ही स्थिति के बिंदु को डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया, हम लोग कल पढ़े थे आपका द्विध्रुव अक्ष। द्विध्रुव अक्ष क्या होता है, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव अक्ष। यदि कोई भी पॉइंट आपका कहाँ होगा, द्विध्रुव अक्ष के सीध में होगा। ये द्विध्रुव अक्ष है आपका, इस द्विध्रुव अक्ष के सीध में या एक्सिस के सीध में या एक्सिस पर आपका कोई पॉइंट ले लिया गया, मान लीजिए ए। इस ए पॉइंट को हम लोग अक्षीय स्थिति के नाम से जानते हैं। अक्ष चूंकि ये अक्ष पर स्थित है इसलिए हम लोग इसको अक्षीय स्थिति इस पॉइंट को या 10A स्थिति भी कहते हैं, ठीक है। यदि कोई भी पॉइंट क्या लिया जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक का टोटल आपका डिस्टेंस 2D है, तो यहाँ पे आपका हाफ डिस्टेंस D हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस D हो जाएगा। तो हाफ डिस्टेंस पर या इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो एक्सिस होगा, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का जो एक्सिस होगा उसके लंबवत में, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया जाए। जैसे यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पे क्या किया गया है, सीध में एक पॉइंट लिया गया है, ये मान लीजिए कि बी है, और इस पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो निरक्षीय स्थिति। अगर लंबवत में कोई भी पॉइंट लिया जाएगा कहीं पर भी, चाहे 1 मीटर की दूरी पे, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, लेकिन वो क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो लंबवत के कंडीशन में उस पॉइंट को हम लोग निरक्षीय स्थिति कहते हैं, और जो आपका सीधा में लिया जाता है उसको अक्षीय स्थिति के नाम से जानते हैं। और इसी दोनों पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करेंगे कितना होता है इस डायपोल के कारण, है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण। एक आता है तीसरा जो कि ना ही अक्ष पे स्थित होता है ना ही निरक्षीय स्थिति पे होता है, यानी कि इस पॉइंट पे निकालना, सी पॉइंट पे। इसके बारे में भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने सीखेंगे। चलिए अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित कुछ अंकित प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अंकित प्रश्न तो इससे फॉर्मूला बड़ा ही इजी रूप में समझ भी आ जाता है, याद भी रहता है, इसलिए अंकित प्रश्न बनाना चाहिए, ठीक है। तो बताया गया कि किसी निकाय में, कोई निकाय है, इस निकाय में 2 आवेश है, Q1 है जिसका वैल्यू 2.5 गुना 10⁻⁻7 कूलम है, तथा Q2 जो है -2.5 गुना 10⁻⁻7 कूलम है, जो एक दूसरे से 0.30 मीटर दूर स्थित है। दोनों जो आवेश है आपका, दोनों आवेश देख लीजिए बराबर है, लेकिन ऋणात्मक है धनात्मक है, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम है, 0.30 मीटर है, बहुत ही कम दूर स्थित है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें, यानी कि P का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, Q1 Q2 दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है। ये दूरी आपको हम लोग जानते हैं 2D से या 2L से सूचित किया जाता है। तो ये आपका क्या दिया हुआ, 0.30 मीटर। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, वह फार्मूला होता है ये P, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2D n कैप। n कैप क्या है, ये डायरेक्शन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है। अब हम लोग इस पर मान पुट कर देते हैं, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो Q का वैल्यू दिया है 2.25 गुना 10⁻⁻7 गुना 0.30 n कैप, 2D का भी मान पुट कर दिया गया। अब हम लोग इसको यानी पॉइंट टू आर 3/10 हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, और ये परिमाण है नेगेटिव, यानी कि आवेश का वैल्यू पुट करें या पॉजिटिव,
तो मैग्नीट्यूड क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू निकाल लेता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका इतना निकल गया। अब हम लोग 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 निकल जाएगा, और ये दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका 10⁻⁻8 कूलम्ब मीटर आ जाएगा, ठीक है। और एन कैप डायरेक्शन बता रहा है। इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना निकल गया, 7.5 गुना 10⁻⁸ कूलम्ब मीटर। ये आपका सेंटीमीटर नहीं है, ये सी है और ये एम है, कूलम्ब मीटर है, ठीक है, cm है, ठीक। और इसका जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव आवेश की ओर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो डायरेक्शन होगा, जो दिशा होगा, ये आपका इस डायरेक्शन में होगा। और ये 1 नंबर के सवाल में पूछा जाता है, तो इसको आप बड़े ही आराम से बढ़िया से याद करें, ठीक है। इसका काम आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए, जो IIT GMAINS होता है उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न कुछ रहता है, तो आपको सभी प्रकार से काम आ जाएगा।